आकाश में अकेले। प्रस्तुत पाठ में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के अदम्य साहस व शौर्य को दर्शाया गया है। वे 1971 के युद्ध में शत्रु के 6 विमानों से लोहा लेने के लिए निकल पड़ते हैं और शत्रु के 2 विमानों को नष्ट करके बाकी विमानों का रुख ही बदल देते हैं तथा देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर हवाई अड्डे पर दुश्मन के 6 विमानों ने एक साथ आक्रमण कर दिया। उनका ध्येय था हमारे विमानों का खड़ी हालत में ही विनाश कर देना, जितना अधिक उतना बेहतर। इसलिए वे एक बार डाइव मारकर गोलियों और रॉकेटों से प्रहार करने के बाद फिर ऊपर चक्कर लगाकर पुनः डाइव मारते। उन्होंने यही क्रम चालू रखा जिससे हमारे विमानों की धुनाई हो। उस समय फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों हवाई अड्डे पर तैयारी की हालत में थे। उस स्थिति में ऊपर कैसे उड़ते? ऐसे समय में विमान हवाई पट्टी के आसपास हैंगरों में ही सुरक्षित माने जाते हैं। यदि उन्हें हैंगरों से बाहर आकर उड़ान भरनी हो तो वह शत्रु के आक्रमण के पहले संभव है या उसकी समाप्ति के पश्चात, परंतु हमले के दौरान कदापि नहीं। हमले के दौरान ऐसा करना आत्मघात के सदृश माना जाता है। कारण यह है कि हवाई जहाज बटन दबाते ही उड़ान नहीं भर सकता। हैंगर से बाहर निकालकर पहले उसकी टैक्सी धीमी गति से मोटर की तरह करते हुए उसे हवाई पट्टी के एक कोने तक पहुंचाना पड़ता है। वहां पहुंच जाने के बाद उसे वहीं खड़े रखकर पीछे की ओर मोड़ना पड़ता है। फिर रनवे की ओर मुंह करके खड़ा करना होता है। फिर उसी स्थिति में खड़े खड़े जहाज के इंजन को स्पीड दी जाती है। उचित स्पीड मिल जाने पर विमान रनवे पर ही सरकना शुरू करता है। फिर गति पकड़ता हुआ अंततः हवा में उड़ना शुरू करता है। हवाई अड्डे पर शत्रु के विमानों का हमला अकस्मात हुआ। हमारा रडार पूर्व चेतावनी नहीं दे पाया। हमले का पहला झपट्टा मारकर शत्रु के विमान ऊपर हो लिए। उसी समय फ्लाइंग ऑफिसर सेखों दौड़कर अपने नेट में जा बैठे। उन्होंने शत्रु के विमानों के दूसरे झपट्टे का इंतजार किया। थोड़ी ही देर में वे फिर आए और रॉकेट छोड़कर गोलियों की झड़ी लगाकर फिर ऊपर चढ़ गए। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने तब तक अपना हिसाब लगाकर इंजन स्टार्ट कर दिया था। दुश्मन के विमानों के फड़फड़ाते हुए ऊपर से गुजरते ही उन्होंने नेट की तेजी से हवाई पट्टी के कोने तक ले जाकर फुर्ती के साथ मोड़ा। कुछ सेकंड बाद उनका विमान पट्टी पर सनसनाता नजर आया। यह क्या? सब देखने वाले चौंके। दुश्मन के 6 आधुनिक विमान सिर पर मंडरा रहे थे और नेट जैसे पुराने ढर्रे के विमान में बैठा एक अकेला जाबाज उनसे लोहा लेने ऊपर जा चढ़ा। ऐसी हिम्मत तो आज तक किसी ने नहीं दिखाई थी। ऐसा जोखिम भरा काम कोई बिरला रणबांकुरा ही कर सकता है। अब आकाश में हवाई जहाजों के बीच संघातक युद्ध छिड़ गया। हमारे एक नेट के पीछे लगे दुश्मन के 6 जहाज। इसके पहले कि वे कुछ कर पाए, फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने एक विमान को निशाना बना उस पर अपनी तोप दाग दी। गोला ठीक बीचों बीच निशाने पर लगा। विमान वहीं 2 टुकड़े हो ढह गया। फिर अपने नेट को बड़े कौशल के साथ निशाना लगाने की दिशा में लाकर एक गोला और दागा। इससे दुश्मन के एक और विमान में आग लग गई। आग और धुएं के गुबार छोड़ता वह विमान राजौरी की ओर भागता देखा गया। अब रह गए दुश्मन के 4 विमान और हमारा एक अकेला अलबेला। चाहते तो फ्लाइंग ऑफिसर सेखों अपने विमान को उनकी पकड़ के बाहर ले जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। शत्रु के विमानों के साथ और 2-2 हाथ करने के लिए वे वहीं अड़े रहे। अब चारों पाकिस्तानी विमान आपस में तालमेल बना इकट्ठे होकर हमारे नेट पर आ झपटे। नेट मुड़ने में तेज था, मगर विपक्षी विमानों की सिधाई के रुख में ऊपर चढ़ने की क्षमता कहीं अधिक थी।
विमान युद्ध वृक्षों की फुनगियों की ऊंचाई पर होने लगा। आखिर 4 सेबर जेट विमानों के घेरे में आया एक अकेला नेट और क्या कर पाता, कितनी देर खैर मनाता। दुश्मन के एक गोले ने नेट को ध्वस्त कर दिया और अपने प्यारे नेट विमान के साथ वीरगति को प्राप्त हुए फ्लाइंग ऑफिसर सेखों, केवल 26 साल की उम्र में। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के नेट का विनाश करते ही दुश्मन के चारों विमान तेजी से वापस सीमा की ओर मुड़ गए। उन्होंने अब न हवाई अड्डे पर आक्रमण किया, न श्रीनगर के अन्य किसी स्थल पर। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के आत्म बलिदान ने दुश्मन को वहीं थाम दिया, साथ ही उसके 2 विमान चकनाचूर कर दिए। रणभूमि में असाधारण वीरता के साथ आत्म बलिदान करते हुए वीरगति पाने वाले फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों मरणोपरांत सशस्त्र सेनाओं के उच्चतम वीरता पदक परमवीर चक्र से अलंकृत हुए। यह वायुसेना को मिला प्रथम परमवीर चक्र है। लेखक मेजर जनरल सूरज प्रकाश भाटिया।